नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मानगो बस पड़ाव की निकलेगी निविदा, बस संचालक अब मुफ्त में बस खड़ी नहीं कर पाएंगे। 3 प्लेट के पास जंगल में आग से मची अफरा तफरी, लोगों की तत्परता से दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। पास ही स्थित बस्ती चपेट में आने से बची। राज्य भर में लोग घोर बिजली किल्लत का करेंगे सामना। बिजली बोर्ड के कर्मचारी 11 फरवरी से जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। और युवाओं ने मनाया रोज डे, शहर में जमकर हुई गुलाब की खरीदारी। अब खबरें विस्तार से। झारखंड निर्माण के बाद पहली बार बस पड़ाव की निविदा निकाली जाएगी। जेएनएसी ने मानगो बस टर्मिनस की सुरक्षा राशि 35 लाख रुपए रखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब बस पड़ाव पर वाहन खड़ी करने के पैसे चुकाने होंगे। पहले यह मुफ्त था। जेएनएसी ने बसों को 3 श्रेणी में बांटा है, बड़े, मझोले और छोटे। बड़ी बसों के लिए 100 रुपए, मझोलों को 50 रुपए एवं छोटी बसों के लिए 25 रुपए प्रतिदिन चुकाने होंगे। जेएनएसी ने 35 लाख रुपए सुरक्षा राशि को साथ निविदा निकाल दी है और निविदा भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी रखी गई है। जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय ने इस पर प्रकाश डाला। ओपन ये ऑप्शन हो रहा है मांगो बस स्टैंड में, उसमें जो भी बस आ रही हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस बस है, शॉर्ट डिस्टेंस जो आपको जो रांची चलती है, प्लस और भी लोकल जो बस है, उन लोग का रेट निर्धारित किया गया हुआ है, उससे वो कलेक्शन किया जाएगा। तो उसी का हम लोग आपको नीलामी कर रहे हैं, जो 15 तारीख है ना, 15 तारीख को उपायुक्त के इसमें समाहरणालय जो सभा कक्ष है उसमें वो नीलामी। कितना राशि रखा गया है उसमें? 35 लाख है। वो आपको सुरक्षित राशि हुई ना, सुरक्षित राशि हुई 35 लाख रुपए। उससे ऊपर का किन स्टैंडों का होने वाला सर? सरकारी स्टैंड की सभी स्टैंडों का? नहीं, वो मांगो जो प्राइवेट जो है, क्या जेपी जी, वही बस स्टैंड पुरुलिया वाले सब उसी में इंक्लूड है। हाँ, जो वहाँ पर जो बस स्टैंड है ना, जो मांगो बस स्टैंड, जो प्राइवेट बस स्टैंड है उसी। ठीक है, पहली बार हो रहा सर? इसके पहले तो आज तक कभी नहीं है। इसके पहले नहीं हुआ है। 3 प्लेट काली मंदिर के पास जंगल में शुक्रवार को अचानक आग लग गई और विकराल रूप लेने लगी। स्थानीय लोगों की सक्रियता के कारण दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, अन्यथा बगल में ही स्थित एक बस्ती आग की चपेट में आ सकती थी। 3 प्लेट काली मंदिर के पीछे स्थित जंगल में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने धुआं देखकर तत्परता दिखाई और फौरन अग्निशमन विभाग की सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बगल में ही नानक बस्ती है और आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बिजली बोर्ड को फ्रेंचाइजी में देने के विरोध में झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के अभियंता व कर्मचारी 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उक्त घोषणा शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की गई। 11 फरवरी से राज्य में लोग बिजली समस्या से त्रस्त हो जाएंगे, क्योंकि विद्युत बोर्ड के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। शुक्रवार को निर्मल गेस्ट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रशांत चतुर्वेदी ने बताया कि बोर्ड को फ्रेंचाइजी में देने से बिजली शुल्क में बेतहाशा वृद्धि होगी। मुख्य मांगे हैं कि जिस तरीके से हिटलरशाही रवैया अपनाते हुए सरकार ने बिजली बोर्ड का विखंडन किया और जो फ्रेंचाइजी का एमओयू किया है रांची और जमशेदपुर का और जगह का करने जा रही है, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन, इन सब से राज्य और जनता को, राज्य को हजारों करोड़ का घाटा होगा, जनता को आगे आने वाले समय में बेतहाशा बिजली शुल्क में वृद्धि झेलनी पड़ेगी और हमारे जितने भी हजारों कर्मचारी और ये अधिकारी हैं, ये सब सड़क पर आ जाएंगे। इसके लिए हमने 21 जनवरी को 1 दिवसीय प्रदर्शन भी किया था बोर्ड हेडक्वार्टर में। हमने कहा था कि मांगे नहीं मानी गई, तो अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमने कहा था कि 11 फरवरी के सुबह 6 बजे से बत्ती बंद हड़ताल पूरे राज्य में की जाएगी। अनिश्चितकालीन ये होगी, क्योंकि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमको अनिश्चितकालीन घाटा होगा। इसलिए
इसलिए ये हड़ताल भी अनिश्चितकालीन ही होनी है। युवाओं में काफी लोकप्रिय हो चुका वैलेंटाइंस वीक आरंभ हो चुका है। शुक्रवार को रोज डे मनाया गया। युवा वर्ग पूरे 7 दिनों तक अलग अलग तरह से अपने प्रेम का इजहार करते हैं। लीजिए आ गया रोज डे। साल भर युवाओं को इस दिन का इंतजार होता है। युवाओं में वैलेंटाइंस वीक काफी लोकप्रिय हो चुका है और इसकी शुरुआत रोज डे से होता है। रोज डे में काफी गुलाब बिकते हैं और इस तरह के गुलाब की अपनी भाषा होती है। मसलन लाल गुलाब प्रेमिका को दी जाती है, जबकि सफेद गुलाब किसी भी इष्ट मित्र को दिया जा सकता है। पीला गुलाब को प्रेम का इजहार करने के लिए स्पेशल माना जाता है। इसी प्रकार प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होगा। अपनी फ्रेंड को रोज दे रहे हैं बिकॉज शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ, सबको मिलना चाहिए। वो ज्यादा है रोज का। कितना होना चाहिए था? वो ज्यादा है। वो ज्यादा दाम है? नहीं, दाम तो ज्यादा नहीं है, ठीक है। जी, किस लिए रोज ले रहे हैं? आज रोज डे है, स्पेशल ओकेजन है। सबसे ज्यादा रेट रोज बिक रहा है आज। कहाँ से आ रही है? आज सब बाहर से आता है, बेंगलोर, पुणे और भी बाहर से आता है रोजेस। लड़का और लड़की है मनाए। आप जिससे प्यार करते हैं उसको आप फ्लावर दे सकते हैं। इसमें कुछ मतलब ये गुड सेलिब्रेशन फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में, अपने आप जिसको प्यार करते हैं उसके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप किसके साथ आए सेलिब्रेट? मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ सेलिब्रेट। बस आज हस्बैंड जनरली बिजी होते हैं, आज थोड़ा फ्री है, उन्होंने टाइम निकाला है तो हम लोग फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। कैसा लग रहा है मैडम यहाँ पे? बस बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दिनों के बाद हम लोग जमशेदपुर आए, हमारा होम टाउन है। मानगो अक्षेस के विशेष पदाधिकारी जेपी यादव ने कहा कि मार्च तक मानगो में घर घर तक पेयजल पहुंचा दी जाएगी। वे न्यूज टाइम से बातचीत कर रहे थे। मानगो अक्षेस के विशेष पदाधिकारी ने कहा कि मानगो जलापूर्ति योजना मार्च की शुरुआत तक आरंभ हो जाएगी। इसके लिए कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि लोगों को अब पेयजल की किल्लत नहीं होगी। हम लोग का पूरा विश्वास है और प्रयास है कि इस बार गर्मी के पूर्व पानी की सप्लाई हो जाएगी और इसके लिए हम निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। कई बार पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता से हमारी बातें हुई है। चूंकि पेयजल स्वच्छता विभाग इसके वर्किंग एजेंसी है और जिसको इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं जो उनके ही नियंत्रण में है, हम बराबर उन पर प्रेशर बना रहे हैं। संभवतः कमिंग वीक में एक मीटिंग उनके साथ हम कॉल कर रहे हैं और फिर एक बैठक हम लोग एडीसी साहब या डीसी साहब की अध्यक्षता में भी करने जा रहे हैं कि गर्मी के पूर्व हर हाल में हम लोग मानगो वासियों को पानी उपलब्ध करावें। नक्शा विचलन कर बिल्डिंग बनाने वालों पर प्रशासन की गाज लगातार गिर रही है। शुक्रवार को सोनारी में पतंजलि अपार्टमेंट सील किया गया। नक्शा विचलन कर अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डरों पर प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। कदमा में 3 अपार्टमेंट सील करने के बाद शुक्रवार को सोनारी कुंजनगर स्थित पतंजलि अपार्टमेंट भी सील कर दिया गया। बिल्डर अभय ने बताया कि उन्हें G+3 का ऑर्डर है और वे नक्शा विचलन नहीं कर रहे हैं। 10 कट्ठा का प्रोजेक्ट है जिसमें हमने 3 कट्ठा से जस्ट काम शुरू किया है। मेरा G+4 का पार्किंग है और शेडबैक हम बैक साइड से 8 फुट छोड़े हैं, सामने से 5 फुट छोड़े हैं और मेरा प्रोजेक्ट अभी और 8-6 कट्ठा में काम होना बाकी है। जस्ट स्टार्टिंग हुआ है। हम अपना जो रिवाइज कर लेंगे। मान लीजिए G+3 का अभी मेरा कंस्ट्रक्शन हुआ है। अभी हमने कागज पत्र लेके JNHC जाएंगे। जो भी त्रुटि है, मान लीजिए कैंटिलीवर मेरा आया, उसको मेरा 7 कट्ठा बाकी है और काम करने के लिए उसके बगल में वो ड्राइंग के साथ अटैच है, तो उसमें आगे जाके हम रिवाइज कर लेंगे। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन 2 छात्रों को 3 माह के एडवेंचर कोर्स के लिए अमेरिका भेज रहा है। एडवेंचर में कई मुकाम हासिल करने वाले हेमंत गुप्ता और संदीप को इसके लिए चुना गया है। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के प्रमुख बचेंद्री पाल ने कहा कि 3 माह की कोर्स के लिए संदीप और हेमंत अमेरिका जाएंगे, जहां वे लीडरशिप क्वालिटी के अलावा आने वाली चुनौतियों से लड़ने और विजय प्राप्त करने के गुर सीखेंगे। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त बचेंद्री पाल ने बताया, लोग सोचते हैं कि पहाड़ में जाके कोई लर्निंग नहीं है। लर्निंग का मतलब है कि एक क्लासरूम में है जहाँ पर थ्योरी पढ़ते हैं, रटते हैं, उसमें मार्क्स आते हैं, स्कोर आते हैं, बस वही है। वो सोच में लोगों का बदलाव आए। और अब देखिए हमारे चीज़ में जो भी मॉडर्नाइज हुआ, जो भी आगे बढ़े, उनको बेंचमार्क किया हम लोगों ने। वो लोग बहुत एडवांस है हर फील्ड में, क्योंकि शायद वो लोग बहुत एडवेंचरस है, साहसिक है, इनोवेट करते हैं। तो ये उसी डायरेक्शन में है और वहाँ से वो लोग बहुत एडवांस है इस मामले में। तो ये लोग जा करके वहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे और
हम यहाँ पे अपना ट्रेनिंग जो मेथोडोलॉजी है, जो मॉड्यूल्स हैं, उसको हम लोग और नया ढंग से करेंगे और इसको बहुत एजुकेशनल बनाना चाहते हैं। एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं जहाँ पे कि आप प्रैक्टिकल लर्निंग कर रहे हैं। आप हेमंत गुप्ता ने भी कहा कि वह इस कोर्स के लिए बहुत उत्साहित हैं। महीने पहले मैंने टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स से मेरे को काफ़ी लगाव है एंड काफ़ी लगाव था और ये मेरा पैशन है। अब आप लोग आगे क्या एंड उसके बाद अभी हम 3 महीने के लिए यूएसए में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, नेशनल आउटडोर लीडरशिप स्कूल, वहाँ पर आउटडोर एजुकेटर सेमेस्टर है, उसमें हम जा रहे हैं। तो जो ट्रेनिंग का पर्पज़ है कि इंडिया में अभी इतना एडवेंचर के लिए अवेयरनेस है लोगों में। लोग सोचते हैं कि एडवेंचर करने से क्या मिलेगा, मतलब, बट जो भी एडवेंचर विल्डरनेस में जब हम रहते हैं तो इट्स प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए बहुत अच्छा एक क्लासरूम है। वहाँ पर आपको आपकी हिडन स्किल्स, आपको अपना जो अंदर छुपी हुई प्रतिभा है, देन क्या क्या आपको पता चलता है कि क्या क्या चैलेंज आप फेस कर सकते हैं, देन आप लाइफ जो आपके ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनको आप कैसे ज़िंदगी में आते हैं, उनसे आप कैसे उनको सफल हो सकते हैं। तो लीडरशिप का तो जैसे TSF जो है, हम लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो एक्टिविटीज कराते हैं। सेंटर फॉर एक्सीलेंस में चल रही आर्ट इन इंडस्ट्री में देश के कोने कोने से आए ख्याति प्राप्त चित्रकार कैनवास पर अपनी कलाओं को उकेर रहे हैं। सेंटर फॉर एक्सीलेंस में चल रही आर्ट इन इंडस्ट्री में देश के कोने कोने से आए कलाकार कूची के जरिए अपनी अद्भुत कला को कैनवास पर उकेर रहे हैं। इस 4 दिवसीय गैर प्रतियोगिता चित्रकारी वर्कशॉप में मुंबई, कर्नाटक, उड़ीसा, नागालैंड, जम्मू कश्मीर के भी कलाकार आए हैं। उन्होंने न्यूज टाइम से बातचीत में बताया कि किस तरह रंग और चित्रकारी जीवन का अहम हिस्सा है। कर्नाटक की स्टडी हुआ, मुंबई में सेटल हुआ। मेरा पेंटिंग है फिगरेटिव पेंटिंग। इससे पहले कहाँ कहाँ आपने पेंटिंग बनाई है? कहाँ सिक्किम में गई थी, अलीबाग, मुंबई में कैंप हुआ था और दिल्ली में गए। ये क्या है? पेंटिंग क्या है? ये पेंटिंग है आपका, हम उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा का आदिवासी जो लोग हैं उनका स्टाइल है पेंटिंग, सौरा की, उसका हम हमारा स्टाइल डाल रहे हैं। इससे पहले कहाँ कहाँ आपने और पेंटिंग की जी? इससे पहले आपने कहाँ कहाँ और पेंटिंग की? बहुत जगह की हैं। हम रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं आर्ट कॉलेज में, अभी उड़ीसा ललित कला अकेडमी वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत कुछ किए हैं, बहुत जगह की, दिल्ली में किए हैं, बॉम्बे में किए हैं। और ये कार है, कार को मैंने एक एनिमल का फिगर दिया है। जिस तरह से कार चलती फिरती है उसी तरह से हमारी लाइफ भी चलती फिरती है। तो जब वो रुक जाती है तो हमारी लाइफ भी रुक जाती है। इसी तरह से मैंने दोनों को कंबाइन करके एक फिगर में डेवलप किया है। और ये मधुशाला का एक वो है लाइन कि जीवन जो है हमेशा चलती फिरती है, प्रकृति ही नेचर है, मतलब प्रकृति ही मधुशाला है। जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे अपने वहाँ लोकल सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उनको लेके मैं काम करता हूँ। और इसमें ये जो फिगर मैं डेवलप कर रहा हूँ ये ठाकुर कम्युनिटी से है। उसका घोड़ा पीछे खड़ा और वो आगे बैठा है और उसके चेहरे पे जो एक एरोगेंस होता है, जो ठाकुर के चेहरे में जो एरोगेंस होता है उसको उभारने की मैं कोशिश करता हूँ। जो
ह्यूमन बींग्स है उसको मैं देखता हूँ, और लेबर जो है लेबर को देखता हूँ। और एक मेडिटेशन के बारे में, मतलब जैसे आज लोग बोलते हैं आजकल कि मेडिटेट कर रहे हैं, लेकिन एट द अर्ली स्टेज जब मेडिटेशन स्टार्ट होता है, जब आप सोचते हैं कि अंदर, लेकिन हमारा माइंड क्या है कि मतलब स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है। एक पल यहाँ है तो दूसरा पल यहाँ है। जो यहाँ पे थोड़ा है वो दिखा रहा है कि मन कितनी गति से ट्रैवल कर रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। जीवन में सेफ्टी यानी सुरक्षा का क्या महत्व है और अपने जीवन में किस तरह सुरक्षित रहा जा सकता है, इसकी जानकारी खुशहाली नामक कार्यक्रम के जरिए टाटा स्टील कर्मचारियों और उनके परिवारों को दी गई। सेफ्टी का क्या महत्व है और जरा सी लापरवाही से क्या कुछ हो सकता है, इस पर चर्चा सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आयोजित खुशहाली नामक कार्यक्रम के जरिए की गई। मुख्यतः यह कार्यक्रम टाटा स्टील कर्मियों एवं उनके परिवारों के लिए आयोजित किया गया। वक्ताओं ने बताया कि जीवन में सुरक्षा का क्या महत्व है और कंपनी के भीतर से लेकर सड़क और फिर अपने घरों में कैसे दुर्घटना रहित और खुशहाल जीवन हो सकता है। सेफ्टी इंस्पेक्टर हूं। ये रोड सुरक्षा के बारे में और घर की सुरक्षा के बारे में बताया जा रहा है कि लोग रोड में किस तरह चले, घर से निकले तो कैसे निकले, और समय रहते हुए हम लोगों को 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट कम से कम बिफोर निकलना है, ताकि टाइम से हम अपना ड्यूटी पहुँच सके, टाइम से अपना कार्यक्रम तक पहुँच सके। और घर की सुरक्षा जहाँ तक है कि हम जो भी काम हम घर में कर रहे हैं, ठीक है, उसको सुरक्षित ढंग से हम काम करें। जिस तरह से बताया जा रहा है कि प्लांट के अंदर हम लोग जो भी पहनते हैं, जूता पहनते हैं, सेफ्टी शू है, सेफ्टी गॉगल्स है, सेफ्टी हेलमेट है, ये पहन के हम लोग काम करते हैं। अगर मान लीजिए ये चीज़ अगर हमारे सर पे ना रहे, हमारी आँख में ना रहे, हमारे पैर में ना रहे, तो अगर हमारे साथ दुर्घटना अगर घट जाएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर में अगर चोट लगता है, कहीं खुदा ना खास्ता इंजरी अगर मेजर हो जाता है, बढ़ जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, हम पागल हो सकते हैं। इलाज नहीं हो पाने से हम पागल हो सकते हैं और उस पागल अवस्था में हम कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते हैं, कहीं जॉब नहीं कर सकते हैं, हम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएंगे। इसी तरह आँख में अगर हम चश्मा नहीं यूज़ करते हैं, खुदा ना खास्ता, तो कहीं मान लीजिए हमारे आँख में अगर चोट लग जाती है, हम इस उम्र में अगर हम ब्लाइंड हो जाते हैं, तो कहीं भी जॉब नहीं कर सकते हैं। उलीडी के रहने वाले एक ऑटो चालक को बीती रात कुछ युवकों ने पीटकर घायल कर दिया। ऑटो चालक राजकुमार महतो को पुराने विवाद को लेकर बीती रात कुछ युवकों ने पीटकर घायल कर दिया। उसे एमजीएम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। राजकुमार की माता यशोदा देवी ने बताया, पहले मोबाइल के बारे में लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो भी टेम्पो चलाता है, मेरा बेटा भी टेम्पो चलाता है। उसके बाद पहले हुआ कार मैंने टेम्पो में जबरदस्ती बैठ के ले गया लो, और हम सब में कुछ मैंने बीस कुछ खिला दिया लो, अब पिला करके और उसके बाद वो लोग मारपीट किया है लोग। कौन लोग थे? वो लोग भी ने अजय नाम है वो लोग। साकची स्थित 9 नंबर बस स्टैंड पर शुक्रवार को अच्छा खासा तमाशा खड़ा हो गया, जब एक दबंग व्यक्ति द्वारा जबरन वहां लगाई गई गुमटी को स्थानीय दुकानदारों ने पलट दिया। बाद में पुलिस वहां पहुंची और लोगों को शांत करवाया। साकची 9 नंबर बस स्टैंड में एक कथित रूप से दबंग व्यक्ति द्वारा जबरन एक गुमटी रातों रात लगा दी गई। वहां के स्थानीय दुकानदारों को ये बात इतनी नागवारा लगी कि उन्होंने गुमटी को पलट दिया। नौबत मारपीट की आ सकती थी, मगर हो हंगामा सुन वहां पुलिस पहुंच गई और लोगों को शांत करवाया। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि वे वहां बरसों से धंधा चला रहे हैं और किसी को इस तरह अवैध ढंग से घुसने नहीं देंगे। यहाँ में रात में आकर के लोग गाछ उछ काट दिया और पूरा यहाँ में लाके नया गुमटी बैठा दिया। 150-200 आदमी आया था वो लोग, और बगल वाला भी गुमटी उसी का है, लोग बोल रहा, अभी तक कोई आया नहीं। और चाय वाला का गुमटी उधर फेंक दिया है, किसी को उधर फेंक दिया है। हम लोग का गाड़ी यहाँ में लगा हुआ था, गाड़ी में भी धक्का मार दिया है, बड़ा गुमटी लगा करके। कौन आया था लगाने? रात में कौन आया क्या पता, हम लोग सुबह आए तो देख रहे हैं क्या गुमटी लगा हुआ है, गाछ कटा हुआ है, और बोलने से बोलता है कि कौन रंगदार का है, कौन ठेकेदार का है, किसको का कोई ठेकेदार है उसी का है। अब कौन ठेकेदार है, कहाँ से वो लोग को चालान मिलता है, बोलता है कि मेरा कागज पत्तर हम कहीं भी लगाएंगे। आप लगाने नहीं देंगे यहाँ पर? हम लोग कैसे लगाने देंगे जी, हम लोगों ने यहाँ पर चाय का गुमटी है और गुमटी सब पलटी करके तब लगाया। हम लोग को बोला होता हम लोग दिन में हटा लेते, दिन में लगाता हो जब उसका कागज पत्तर है, तो रात में कहे के लिए लगा रहा बोलिए।
दूसरी ओर जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय से जब न्यूज टाइम्स ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वे इसकी जांच कराएंगे। कल तक तो ये नहीं था, अभी जानकारी हमको भी मिली है। अभी हमारी टीम एक निकली हुई है जो कुछ अवैध बिल्डिंग वगैरह के संबंध में आप लोग की जानकारी होगी, तो वहीं लोग निकले हुए हैं। तो वो टीम जब लौट के आती है हम उसको दिखवा लेते हैं। ठीक है, उस पर कार्रवाई हो जाएगी, तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। झारखंड दिशोम पार्टी ने कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के राज्य आगमन पर कई मुद्दे उठाया है, जिनमें आदिवासियों का विस्थापन भी एक है। खास महल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में झारखंड दिशोम पार्टी के केंद्रीय सचिव ईश्वर सोरेन ने कहा कि राहुल गांधी के राज्य आगमन का स्वागत है, पर हम चाहते हैं कि राहुल जी से आदिवासियों को क्या मिलेगा, क्योंकि झारखंड स्थापना के बाद से आदिवासियों को उनका हक नहीं मिला है। और आदिवासियों से पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस से आपको क्या चाहिए। तो ये जो कार्यक्रम है ये राहुल गांधी का यात्रा का हम लोग स्वागत करते हैं जेडीपी, लेकिन सवाल भी पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस तो केंद्र में भी है और इस राज्य में भी है और कांग्रेस ही सुपर सीएम है। तो ऐसा हम लोग मांग कर रहे हैं कि वास्तव में झारखंड जो राज्य बना है ये राज्य अधूरा है और ये अलग राज्य का जो सपना था ये साकार नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग कांग्रेस से मांग करते हैं कि सपना को क्या साकार कर पाएंगे, और यदि ये सपना को पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ जो जमीन का मामला है ये जमीन से आदिवासियों को विस्थापित करना बंद हो, सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट को अक्षर सा लागू किया जाए। यहाँ पर संताली 8वीं अनुसूची प्राप्त भाषा है, इसलिए झारखंड में संताली को राजभाषा बनाया जाए और हो, मुंडा, कुड़ुक, खड़िया, कोठा, कुरमाली, पंचपरगनिया ये सब भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देके इसका शिक्षक बहाली और पाठन शुरू किया जाए। नक्सली संगठनों द्वारा आहूत झारखंड बंद के मद्देनजर लंबी दूरी की बसों का परिचालन प्रभावित रहा। नक्सली संगठनों द्वारा शुक्रवार को झारखंड बंद का आह्वान किया गया था। इसे देखते हुए मानगो बस पड़ाव से कुछ ही बसों का परिचालन हुआ, अधिकांश बसें खड़ी रही। बस संचालकों ने न्यूज टाइम्स को बताया कि यात्री भी कम है, इसलिए कुछ ही बस चल रहे हैं। अच्छा, सवारी नहीं आ रहा है और पैसेंजर भी कम आवत है। जमशेदपुर शहर में नक्सली बंदी का किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 100 से ज्यादा प्रतियोगियों ने भाग लिया। उनका उत्साह देखते ही बनता था। वुमेन्स कॉलेज का एनुअल स्पोर्ट्स है, आज बैडमिंटन इवेंट्स है। कौन कौन उनसे पार्टिसिपेट किए? ये वाला ग्रेजुएशन है, यूजी, पीजी, वोकेशनल, बीएड, एमएड। टूर्नामेंट सिंगल है कि डबल है? हाँ, सिंगल इवेंट्स है, कल डबल। सोनारी डीएवी इंग्लिश स्कूल का वार्षिक खेलकूद समारोह जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुआ। समारोह में हिंदी माध्यम के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन्होंने 3 स्टेज में इस फॉर्मेशन योगासन करके बच्चे हमें ये दिखाएंगे और हम बड़ों को ये सकते हैं। इसे कर विभिन्न आसन रमन जहाँ कहती हो रहा जाए से करते हैं। शीश, गले, फेफड़े, कान, आँख और आँखों के विकार शरीर के सभी अंगों को बल मिलता है। हलासन टिकाकर पूरे शरीर को चक्र का आकार दिया जाता है। इससे रक्त संचार नियमित रूप से
करती हूँ। और ये हमारा सालाना बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी होना चाहिए ताकि उनके शरीर को लाभ मिले, उनके विकास में, उनके सर्वांगीण विकास में वो समझ सके। और सब पढ़ाई से कुछ अगर अदर एक्टिविटीज होती है तो उसके बच्चों का भी मनोबल बढ़ता है, स्कूल की भी प्रशंसा होती है, स्कूल भी आगे बढ़ता है। सोनारी कुंज नगर में माता का जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। बाबा के